खंडवा की शासकीय कन्याशाला में बाल चेतना अभियान कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बच्चों को अपराध के संबंध में किया गया जागरूक। देश भर में बच्चों के साथ अलग अलग तरीके के घटनाएं हो रही हैं, अलग अलग तरीके की वारदातें हो रही हैं। इन घटनाओं, इन वारदातों को लेकर के बच्चों के अंदर, खास करके जो लड़कियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके अंदर जागरूकता लाने के लिए खंडवा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, जो सूरजकुंड में स्थित है, यहाँ पर बाल चेतना अभियान कार्यक्रम का आयोजन खंडवा के चाइल्ड लाइन समिति द्वारा की गई, जिसमें अभिजीत सोशल वेलफेयर सोसाइटी का सहयोग लिया गया। यहाँ पर जो माध्यमिक विद्यालय है, उपस्थित जितने भी छात्राएं थी, इन छात्राओं को बाल अपराध के संबंध में जानकारी दी गई। न सिर्फ बाल अपराध बल्कि बाल भिक्षावृत्ति, बाल श्रम, बाल विवाह, लैंगिक अपराध और बच्चों का घर छोड़ करके आना, ऐसे बच्चों का संरक्षण कैसे करना है, इन सब चीज़ों को लेकर के इनके प्रबंधन की प्रक्रिया, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तृत रूप से चाइल्ड लाइन के अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई। खंडवा के सूरजकुंड स्कूल में जो ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ, इस दौरान स्कूल के समस्त शिक्षकों के साथ साथ जितनी भी छात्राएं थी वो मौजूद रहीं। खंडवा चाइल्ड लाइन के पन्ना गुप्ता के द्वारा 9वीं से 12वीं तक के बच्चियों को बताया गया कि किस तरह से सबसे पहले उन्हें बाल झिझक का शिकार उनके घर से ही होना पड़ता है। घर के जो रिश्तेदार हैं वो किस तरह से इन बच्चियों के साथ उनका शोषण करते हैं। अपने परिवार, अपने रिश्तेदार के खिलाफ आवाज़ उठाने से ये बच्चियां डर जाती हैं, जिससे ये घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। इन बच्चों का लैंगिक शोषण होता है। शर्म और झिझक के कारण ये कहीं शिकायत नहीं कर पाते। इन सब चीज़ों की विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। शिकायत कहाँ करनी है इसके बारे में बताया गया। पन्ना गुप्ता द्वारा बताया गया कि बहुत सारे केस ऐसे आते हैं जिसमें बच्चों के रिश्तेदार के साथ साथ जो घटनाएं होती हैं उनके द्वारा धमकियां भी दी जाती हैं, लेकिन ऐसे केस में चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन नंबर जो है जारी किया गया है। 1098 नंबर पर बच्चियां खुल करके शिकायत कर सकती हैं। उनका नाम गोपनीय रखा जाएगा शिकायतकर्ता का, और यहाँ बच्चों को इंसाफ भी मिलता हुआ दिखेगा। इस तरह की जानकारी के साथ साथ जो पॉक्सो एक्ट है, पॉक्सो एक्ट के संबंध में भी बच्चों को विस्तृत जानकारी दी गई। बताया गया कि किस तरह से मोबाइल में फ़ोटो दिखा करके, अश्लील वीडियो दिखा करके उनके साथ छेड़छाड़ की जाती है। इस तरह के घटना करने वालों के साथ भी सज़ा का प्रावधान है। क्या कुछ कहा बच्चों ने, खुद सुनिए बच्चों की जुबानी। जानकारी मिली हमारे क्या कानून है, हमें आगे कोई समस्या आती है तो हम उसका सामना कर सकते हैं, और हमारे आसपास कोई बच्चे हो ऐसे तो हम खबर कर सकते हैं 1098 पे कॉल करके। और भिक्षावृत्ति के बारे में बताया, जो बच्चे मतलब 14 से कम में काम करे तो उन कंप्लेन कर सकते हैं 1098 पर। योजना के बारे में बताया गया। ये वास्तव में बच्चियों के लिए बहुत लाभप्रद है। मेरी शाला की आज देखने पे मेरे को ऐसा पता लगा कि कम से कम 15-16 बच्चियाँ ऐसी हैं जो सिंगल पेरेंट हैं, और 3-4 बच्चियाँ ऐसी हैं जो नल पेरेंट हैं, जिनके माता पिता दोनों ही नहीं हैं, और इन प्रकार की योजना दी। और 1098 का जो उपयोग बालिकाओं को आज बताया गया, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे इसका उपयोग करके समाज में आसपास में भी, अगर उनके आसपास भी कोई कुरीति होगी तो उसकी जानकारी देंगे। और मैं आदरणीय गुप्ता जी का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करता हूँ, तोमर मैडम का भी साधुवाद करता हूँ कि आपने आज एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जो हमारे यहाँ की छात्राओं के भविष्य में बहुत काम आएगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।